दई ध्यान जरा सुनते जाना। एक समय लोहा सोना ने आपस में झगड़ा ठाना। बढ़ बढ़ कर बात करें दोनों, दे ध्यान जरा सुनते जाना। और ये 21 मुद्रा शिवम के नाम से माता जी ने समर्पित किए हैं। बढ़ बढ़ कर बात करें दोनों, दे ध्यान जरा सुनते जाना। एक समय लोहा सोना ने आपस में झगड़ा ठाना। लोहा अपनी बड़ाई करता है, सोना अपनी बड़ाई करता है। लोहा कहने लगा, लोहा बोला सुन बे सोना, तू है पापी तू है भूत, और मेरे बरोबर का नहीं होगा मन अपने में बने सपूत। लोहा सोना से कहता है, हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे। अभी तो सोना से खी मारे, जब ले जाए सोनार को पोत। पड़े हो थोड़ा जो खोपड़ी पर, तब तुम थोड़े मरी हो। लोहा कहने लगा, सोनार के यहाँ जब तुम जाओगे, तुम्हारा जब निर्माण होगा तो औजार काहे के होते हैं? देखो तार टूट गया, इधर बांधो। हथौड़ी काहे की होती है? हथौड़ी लोहे की होती है। तुम्हारे ऊपर बजेगी कि नहीं बजेगी? हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो? तो जैसे ही सोना ने सुना, सुनी बात जब ये लोहा की, सोना मन में खिसियाना। एक समय लोहा सोना ने आपस में झगड़ा ठाना। जैसे ही लोहा ने अपनी बड़ाई की है, सोने का नंबर आया तो सोना कहने लगा, सोना बोला सुन बे लोहा, मैं तुझको समझाऊंगा, और जिद अपनी छोड़ नहीं तो बहुत जुल्म कर जाऊंगा। जिद अपनी छोड़ नहीं तो बहुत जुल्म कर जाऊंगा। कीमत तेरी क्या दुनिया में सबको खोल सुनाऊंगा। जवाब दिया, तुम्हारी कितनी कीमत है मालूम है? 100 रुपए का लगा के, भैया 100 रुपया खर्च करूंगा, 1-2 किलो लोहा मिल जाएगा, और 100 रुपए का सोना बिल्कुल नहीं मिलेगा। 100 रुपए का मंगा के लोहा बहुत सी चीज बनाऊंगा। खुरपी खुरपा कुदार हंसिया जूता में नाल ठुकाऊंगा। जवाब दिया, 100 रुपए का मंगा के लोहा बहुत सी चीज मंगाऊंगा। खुरपी खुरपा कुदार हंसिया जूता में नाल ठुकाऊंगा। ऐसे कह रहा है। सुनी बात जब ये सोना की, लोहा मन में खिसियाना। एक समय लोहा सोना ने आपस में झगड़ा ठाना। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कथानक बड़ा है लेकिन पूरा हमको याद नहीं है भाई।
हम लोग जब स्टूडियो में कैसेट बनाने जाते हैं तो कैसेट वाली कथा फिर हम कथा में नहीं सुनाते हैं, वो कैसेट में ही सब लोग सुन लिया करो। बोलिए दुर्गे मैया की। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, भागवत की मूल कथा है सुदामा के चरित्र की पावन कथा। आप लोग सुन लीजिए। कहते हैं सुदामा के चरित्र की पावन कथा जो व्यक्ति मन से सुनता है, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी गरीबी नहीं आती है। तो हम माताओं से निवेदन करेंगे, भाइयों बुजुर्गों से, सुदामा के चरित्र की पावन कथा सब लोग मन से सुनिएगा। विद्वानों ने लिखा है, ये भागवत की मूल कथा है। भगवान कन्हैया अपने मित्रों के साथ संदीपनी गुरु के गुरुकुल में जिस समय शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, तो संदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, विप्र सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। विप्र सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। एक दिन का जिक्र है, गुरु जी ने एक पाठ दिया याद करने के लिए। भैया वो पाठ सुदामा जी ने नहीं सुना पाया तो गुरु जी ने सजा दी है, तुम मन से नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे लिए सजा है, तुम्हारे लिए सजा है। सजा ये है, तुम मन से नहीं पढ़ते हो, तुम आश्रम के लिए ईंधन तोड़ ले आओ। ईंधन जैसे कहा ईंधन तोड़ ले आओ। तो भगवान कन्हैया ने देखा हमारा मित्र अकेले ही जाएगा। पहले गुरुजी सजा देते थे जो छात्र नहीं पढ़ता था मन से, अब तो गुरुजी को सजा दे दें चेला कहीं। तो पिताजी पहले लय लाठी पुलिया पर खड़े निकले, गुरुजी मोटरसाइकिल लेके, ऐसे तो है। सुदामा जी नहीं पाठ सुनाई पाए तो भगवान को पाठ याद है फिर भी नहीं सुना रहे हैं। गुरुजी ने कहा तुम क्या समझते हो, तुमको सजा नहीं मिलेगी, तुमको भी वही सजा है जो सुदामा जी के लिए है। जाओ दोनों लोग जंगल से लकड़ी तोड़ करके ले आओ आश्रम के लिए। आश्रम में ईंधन कम पड़ गया है। गुरुपत्नी ने एक पोटली में चने दिए, भूख लगे, सुदामा जी से कहा तो दोनों लोग मिलकर के चाप लेना। गुरुपत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए। गुरुपत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए। ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बांध दिए। सुदामा जी को समझाया, भगवान कन्हैया को समझाया। बोली बेटा लौटियो जल्द, वन में मत खेल कूद कीजे। लग जाए भूख तो मिलजुल कर थोड़े से चने चबा लीजे। जंगल में पहुंचे। जंगल में जाने के बाद भैया होता क्या है, लकड़ी लाने में मगर वहां हो गई सा। लकड़ी लाने में मगर वहां हो गई सा। पानी भी गिरने लगा लौट न पाए सा। पानी भी गिरने लगा
न पाए श्याम। माह का महीना है, बरसात हो रही है। एक वृक्ष के नीचे भगवान कन्हैया, दूसरी तरफ सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी को भूख लगे तो निकाली वही पोटली, एक मुट्ठी जैसी चने चाबे, कहीं रसगुल्ला या लड्डू बांध दिए होते तो कटकट की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। चने मटर की आवाज कभी छुपती नहीं है। जैसे एक मुट्ठी चने चाबे, सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको मालूम हो गया ये श्रापित चने हैं, जो चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। हमने तो धोखे से चाबी लिए हैं, लेकिन हमारा मित्र कहीं चबेगा तो वो भी निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा जी ने बहाना मारा, कन्हैया हमारे पास कुछ नहीं खाने को है, हमारे तो दांत कटकट की आवाज कर रहे हैं, तुम खाने की बात कह रहे हो। भगवान हर बात को जानने वाले हैं। सुदामा जी उन्हीं चनों के द्वारा धनहीन हो गए। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, शिक्षा में दक्ष होने के बाद वापस आए। कर्मों के कारण प्रमाण ऐसा मिलता है, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए। और सुदामा बेचारे पूरा दिन भिक्षा भ्रमण करते हैं। सुदामा जी पूरा दिन भिक्षा भ्रमण करते हैं भैया, शाम को भरपेट भोजन ही मिलता है। किसी ने सुदामा की पत्नी से कहा, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं भगवान कन्हैया, भेजो भगवान कन्हैया से मिल आओ जा करके। आप लोगों ने कभी विचार किया है, भगवान कन्हैया तो बचपन के मित्र थे, तो सुदामा का जब विवाह हुआ होगा तो सुदामा की पत्नी को मालूम हो गया होगा द्वारिकाधीश मित्र हैं। इतने दिन हो गए, कभी नहीं कहा। अब इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद घर में बच्चे हैं, उम्र भी काफी हो गई है, अब काहे सुशीला ने कहा मित्र से मिल आओ, क्योंकि जो सांप लगा था वो सांप उसका समय पूर्ण हो गया। तभी भगवान ने ऐसी प्रेरणा जागृत की कि तुम आओ हमारे यहाँ। जब तक सांप नहीं पूर्ण हुआ तब तक ऐसे मन में कोई भावना नहीं आई कि जाओ अपने मित्र के यहाँ। प्रमाण ऐसा मिलता है। सुशीला ब्राह्मणी ने कहा, महाराज हमने तो विद्वानों से सुना है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारे। आपत्ति काल परखिए चारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए उचारे। आपत्ति के समय में भैया मित्र के भी परीक्षा ले लेनी चाहिए। कोई कोई मित्र लोग कहते जहां तुम्हारा पसीना बहेगा खून बहा देंगे हम, ऐसे तो है। ऐसे मित्र के जरूर परीक्षा लेनी चाहिए। मालूम हुआ एक मित्र पर आपत्ति आई गई, लाठी चलने लगी तो दूसरा मित्र वहां से खसक लिया पहले। आहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए उचारी। सुशीला ब्राह्मणी ने कहा, महाराज बिगड़ी में दिल आज माले यार का। मेरा निवेदन है, सच कहूं पिया चले जाओ द्वारिका। बिगड़ी में दिल आज माले यार का, सच कहूं पिया चले जाओ द्वारिका। जवाब दिया महाराज, टूटी सी मड़ैया पिया बड़ी हैरानी है, बारिश के मौसम में आता जिसमें पानी है।
छोटी सी मड़ैया पिया बड़ी हैरानी है, बारिश के मौसम में आता जिसमें पानी है। टूट गया पक्का देखो मेरे पिछवाड़ का, टूट गया पक्का देखो मेरे पिछवाड़ का। सच कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, बिगड़ी में दिल आजमा ले यार का। सुदामा जी ने मालूम क्या कहा, मेरे पास कपड़े नहीं बढ़िया हैं। कपड़े तो सुशीला बामड़ी कहते महाराज ससुराल थोड़ो जा रहे हो, कपड़े नहीं बढ़िया हैं, मित्र को मिलने जा रहे हो। सुदामा ने कहा मित्र के यहाँ जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा, भेंट में समर्पित करने के लिए कोई सामग्री होनी चाहिए। दुदाना घर में नहीं, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो सुशीला बामड़ी मोहल्ला में मांगने गई, भैया किसी ने मांगे नहीं दिया। गरीब आदमी को कोई उधार भी नहीं मांगे देता है। प्रमाण ऐसा मिलता है पूरे मोहल्ला में किसी ने मांगे नहीं दिया। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मोहल्ला में तुमको कोई मोटरसाइकिल मांगे नहीं देगा, 20 बहाना बनाए देगा। पेट्रोल नहीं है, अब तो नई मोटरसाइकिल चल गई। लोग कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल 2 लीटर से कम पेट्रोल रहेगा, मीटर खराब हो जाएगा। मोटर ऐसे तो है भैया, कोई मांगे नहीं दे रहा है। एक पड़ोसनी के पास पहुंचती है, निवेदन करती है, बहन माथो नमाई करी बिनती, हम तुम्हारे घर ही कछु मांगन आई। एक दाना नहीं है पास मेरे, हुई ऐसी गरीबी माँ हो सहाय। भगवान ने हमारे दिनों को बदल दिया, तो मैं तुम्हारा उधार वापस कर दूंगी, और नहीं वापस कर पाई तो मालूम है अपने घर के कुटौनी पिसौनी करवा लेना, काम करवा लेना, अपने घर का अदा हो जाएगा। लियो पिसाई कबो हमसे इनकार, तुम्हें हम करीबे नहीं। एक पोटली में चावल दिए, तंदुल की पोटली को सुदामा जी ने बगल में दबाया और अपने बचपन के मित्र को मिलने जा रहे हैं। भैया सुदामा जी अपने बचपन के मित्र को मिलने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिल